अस्सलामुअलैकुम। अगर आप थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, कमज़ोरी फ़ील होती है आपको, या आपका रंग बहुत ही पीला है, आपके घुटने दर्द करते हैं, जिस्म में कोई भी कमज़ोरी है, वीकनेस फ़ील होती है, या आपको पट्ठों की कमज़ोरी है, तो ये जो मेरी आज की मेरी दादी की और मेरी अम्मी की बहुत पुरानी रेसिपी है, ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। ये जब आप बनाकर यूज़ करेंगे तो आपकी तमाम जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, इवन कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ग्लो नहीं है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते झड़ते हैं, बेरौनक है, तो उसको भी ये जो रेसिपी है ये ठीक करती है। इसे मैं साल में 2 बार बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है कमरकस, और कमरकस को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके इसको मैंने हल्की आग पर जो है पफ़ कर लिया है, और ये अब पक चुकी है, तो इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी और हमारी जो है कमरकस तैयार हो जाएगी। ये आपको कमर को कसने के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये आप दूध के साथ भी ले सकती हैं, माएँ जिन्हें बहुत वीकनेस फ़ील होती है, कमर में दर्द होता है। अब नेक्स्ट जो इस रेसिपी में जाएगा वो है बेसन। बेसन भी आपकी दिमागी कमज़ोरी के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसे आपने भून लेना है चूल्हे पर। तकरीबन इसको आप इतना भूनेंगे जब तक इसमें से हल्की हल्की सी भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे और ये अपना कलर चेंज कर दे, तो आप इसको किसी डिश में ट्रांसफ़र कर लें। तो आपका जो बेसन है वो रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आधा किलो बेसन लिया है। नेक्स्ट जो है अलसी है। अलसी जो है इस रेसिपी में आप भूनकर भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट करके। अलसी को जब हम ज़्यादा पकाते हैं तो इसकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अलसी साफ़ करने के बाद ग्राइंड की है, क्योंकि 2 टाइम्स ये पकती है तो इसकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो अलसी ली है वो भी तकरीबन आधा किलो ही है। आधा किलो बेसन और आधा किलो अलसी। नेक्स्ट जो बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके कमर के लिए, कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, इवन कि अगर आपको कमर में दर्द है, आपको कोई भी ताकत नहीं है आपके जिस्म में, तो ये है नशास्ता, और ये आपको पंसारी से मिलेगा, और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये आपको तेज़ी से एनर्जेटिक फ़ील करवाता है, बहुत तेज़ी से आपको एनर्जी देता है, और इससे आपकी कमर और जिस्म में जो कमज़ोरियाँ चल रही होती हैं ये उसको ख़त्म करता है। इसको जो है ये बहुत सख्त होता है, तो इसे आपने बेहतर है कि आप कूंडी में ज़रा दरदरा सा पीस लें और उसके बाद आप इसको ग्राइंड करें। तो यहाँ पर मैंने नशास्ते को भी पीस लिया है। उसके बाद आप इसके लिए तैयार करेंगे चाशनी, शीरा तैयार करेंगे। मैं 2 ग्लास यहाँ पर पानी के लूँगी, और मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी जो वो मटेरियल है सूखा, तो मैं उसमें तकरीबन पौना केजी चीनी ऐड करूँगी। आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो अगर 1 किलो मटेरियल में 1 किलो चीनी जाएगी तो टू मच मीठा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है पौना किलो के करीब चीनी ऐड करूँगी, और 250 ग्राम जो है मैं बचा लूँगी। 1 किलो का मेरे पास पैकेट था। अब आपने जो है शीरा तैयार करके साइड पे रख लेना है, और कढ़ाई में आपने डालना है देसी घी। देसी घी के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसे घर पर कैसे खालिस तरीके से हाइजीनिकली तैयार किया जाता है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब देसी घी और ऑयल ऐड किया है, और साथ ही इसमें मैं जो है कमरकस जो मैंने तैयार की थी वो डाल दूँगी, और इसे जो है बस थोड़ा सा मैंने ये पकी हुई है हिलाऊंगी, और साथ ही जो है मैं फिर इसमें अलसी ऐड करूँगी। याद रहे अलसी मैंने पहले नहीं भूनी हुई, तो यहाँ पर मैंने अलसी को जो है यहाँ पर कुक करना है इस घी और ऑयल के मिक्सचर में। और ये तकरीबन आप लगा लें 1 कप के करीब घी है। आधा मैंने देसी घी लिया और आधा ऑयल। उससे ये है कि आपकी ये जो मीठा है ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो आप थोड़ा सा देसी घी डालें और थोड़ा सा ऑयल डालें, तो आपके ये जो है बहुत सॉफ्ट सी बनती है आपकी ये मिठाई। तो यहाँ पर जो मैंने अलसी है उसको ऐड कर दिया है देसी घी में।
इसे मैं जो है यहाँ पर भूनूंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसको भूनूंगी। और जब मेरी अलसी अच्छे तरीके से भुन जाएगी घी में, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन। बेसन जो कि मैंने पहले ही इसको रेडी किया हुआ है, पहले ही मैंने इसे भुना हुआ है, तो ये पका हुआ है। इसलिए मैंने अलसी को जो है पहले अच्छे तरीके से कुक कर लिया है, उसके बाद मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद आप हार्डली 5 मिनट इसे और पकाएं, और इसे आप दोनों चीज़ों को डिश आउट कर दें। और इसमें जो है मैंने नशास्ता भी ऐड किया हुआ था बेसन के साथ ही, जो मैंने पीसा था। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो के करीब हैं। नट्स आपके ऊपर है, आप इसमें खोपरा डालें, मूंगफली डालें, अखरोट डालें, किशमिश पसंद है तो आप वो डाल दें। मैंने बादाम भी डाले हुए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने जो है एक्स्ट्रा रख दिए हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, और कुछ जो साबुत मोटे मोटे हैं वो मैंने बीच में डाल दिए हैं। अब शीरा जो हमारे पास रेडी हुआ है उसे आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, और साथ साथ आपने इसको जो है हिलाते रहना है। आपको यहाँ पर मुश्किल बिल्कुल नहीं पेश आएगी। आप जब इसको बनाएंगे तो आपने बस एहतियात करनी है, दोनों चीज़ें गर्म हैं, लेकिन आपको ये आपके जो ये मीठा है अलसी का, ये आपको ख़ुद बताएगा कि आपको इसको शीरा कितना चाहिए। इसने ये आहिस्ता आहिस्ता शीरे को पिएगा, बेसन भी और साथ ही जो है आपके अलसी भी और नशास्ता भी जो हमने इसमें ऐड किया है। तो ये ख़ुद जब ये मिठाई वाली कंसिस्टेंसी आ जाए तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि किस स्टेज तक आपने शीरा ऐड करना है। इन केस आपका थोड़ा सा शीरा बच भी जाता है तो आप कोई बात नहीं, वो आप चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको हैंडल करना है, बहुत एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना आपने शीरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है अच्छे तरीके से इसमें मैंने शीरे को डाल दिया है, और ये ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ये बहुत ज़्यादा मोटा है। इस स्टेज पर आप इसका मीठा भी चेक कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा चेक करके देखूँगी कि इसका मीठा कैसा है। ये जैसे जैसे टाइम गुज़रता है ये थोड़ा थिक होता रहता है, और ये शीरे को एब्ज़ॉर्ब करता रहता है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा शीरा और डाल सकते हैं। मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा है तो मैंने शीरा साइड पे कर दिया, चाय में यूज़ हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो है मैं हाथ से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, क्योंकि मुझे हाथ से ही मज़ा आता है इसको मिक्स करने में। तो गर्म होता है तो आप एहतियात कीजिएगा, आप चम्मच से ही मिक्स कीजिएगा। ट्रे पर आपने ऑयल लगा लेना है, और फिर आपने जो है ये अपनी तैयार की हुई अलसी का जो मीठा है ये आपने ऐड करना है ट्रे में, और इसे जो है आपने ट्रे में सेट करना है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इससे अलसी के लड्डू बनाना चाहते हैं, पिनिया बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, नहीं तो आप इससे अलसी की मिठाई बना लें, बर्फ़ी बना लें, जैसे मैं टुकड़ियों की शेप में बनाने लगी हूँ। इससे ये होता है कि ये ज़रा खाने में आसानी होती है, और हमारे अगर गेस्ट आए हों तो हम सर्विंग के टाइम रखें चाय के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा मीठा होता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसमें अलसी है तो ये आपको सदा के लिए जवान रखेगी, और आपके सारे हेल्थ बेनिफिट ठीक करेगी। पीसीओएस को ठीक करती है अलसी। तो यहाँ पर जो है मैंने ट्रे में 2 ट्रे में सेट करके ऊपर से गार्निश कर दिया है। साथ ही आप इसके पीस काट लें, और जब ये 2 घंटे 3 घंटे बाद सेट हो जाए तो फिर ही आपने इसके पीस निकालने हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे हो गए थे। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने ही मज़े की, कितनी ही आउट क्लास किस्म की आपकी तैयार हुई है। अब बर्फ़ी कह लें या आप अलसी की मिठाई कह लें, बहुत ही ये सॉफ्ट बनी है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है, और इसका इतना मज़े का होता है टेस्ट कि आप जो है इसको खुद खाएं, मेहमानों को दें, और आप इसको 4 महीने के लिए फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। कोशिश करें सुबह दूध के साथ निहार मुँह इसको लें, ताकि आपकी तमाम जिस्मानी कमज़ोरी जाती रहे, आपकी स्किन पर ग्लो आए, आपके बालों का मसला हल हो।
सेकंड जो ट्रे था उससे जो मैंने कट किए थे पीस वो मैंने डायमंड शेप में कट किए थे और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो जो है अलसी बनकर रेडी हुई है। पूरा बॉक्स माशाल्लाह से भर गया है और अब आप इसको रख के एक हफ़्ता बाहर ही रख के खाएं। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें और डेली आप इसको 2 पीस दिन में यूज़ कर सकते हैं। सुबह भी शाम भी चाय के साथ लें। बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है मेरी अम्मी की, ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।